आसमान से बरसती ये आग मौसम का मिजाज नहीं बल्कि उन बेजुबानों पक्षियों और जानवरों के लिए मौत का फरमान है। सोचिए उन नन्ही चिड़ियों के बारे में जो थोड़े से पानी की तलाश में तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देती। उनके पास न बोलने के लिए शब्द हैं और न ही सिर छुपाने के लिए कोई छत। जिन पेड़ों पर उनका बसेरा था वहां आज सिर्फ कंक्रीट के जंगल खड़े हैं। ये बेजुबान हर दोपहर हमारी तरफ देखते हैं, पर हमने तो अपनी आंखें स्वार्थ की पट्टी में बंद कर ली हैं। एक तरफ वो बड़े लोग हैं जो शीशे के महलों में एसी की ठंडक में चैन से सोते हैं, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि उनका ये चैन गरीबों का सुकून छीनकर खरीदा गया है। एसी से निकलने वाली वो गर्म जहरीली हवा बाहर बैठे उस गरीब का दम घोटती है जो 2 वक्त की रोटी के लिए 50 डिग्री में तप रहा है। ये एक कड़वा सच है कि पेड़ अक्सर वही गरीब लगाता है जो मिट्टी से जुड़ा है, जो जानता है कि एक पौधे को पालने में कितनी मेहनत लगती है, लेकिन उन्हें कटवाने वाले वो अमीर हैं जिन्हें सिर्फ तरक्की की चकाचौंध और बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिखते हैं। डाटा उठाकर देखिए, हर साल विकास के नाम पर लाखों करोड़ों पेड़ बलिदान कर दिए जाते हैं। कागजों पर वो दिखाया जाता है कि नए पौधे लगाए गए हैं, पर हकीकत में वो सिर्फ फाइलों में जिंदा रहते हैं। जमीन पर उन्हें पानी देने वाला कोई नहीं होता, वो लगने से पहले ही सूख जाते हैं। सरकार हर साल बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन क्या एलिनो जैसी भयानक आफत से बचने के लिए कोई ठोस अभियान दिखता है? नहीं। ये 50 डिग्री की गर्मी उस बेरुखी का नतीजा है जो हमने प्रकृति के साथ दिखाई है। आज हालत यह है कि गरीब माँ बीमार घर में पड़ी है और उसके ऊपर की कंक्रीट की छत आग उगल रही है। एक पुराने पंखे के नीचे अपनी किस्मत को कोसता है। जब तक बड़े घरों का स्वार्थ गरीबों की मेहनत और प्रकृति की हरियाली पर भारी रहेगा, तब तक एलिनो जैसी राक्षस हमारी जिंदगियों को ऐसे ही तबाह करता रहेगा। प्रशांत महासागर में होने वाली ये हलचल जिसे हम एलिनो कहते हैं, ये कोई कुदरती हादसा नहीं है। ये धरती का वो गुस्सा है जो बरसों से हम पर पल रहा था। हमने समंदर को गंदा किया, हवा को जहरीला बनाया, हरियाली को मिटा दिया। अब जब वही धरती 50 डिग्री तापमान उगल रही है तो हम सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस साल की गर्मी सिर्फ शुरुआत है। अगर हम अब भी नहीं जागें तो आने वाला वक्त सिर्फ अमीर और गरीब का फर्क नहीं मिटाएगा बल्कि पूरी इंसानियत को मिटा कर रख देगा। सरकार को चाहिए कि वो सिर्फ फाइलों में पेड़ ना लगाए बल्कि हर शहर में कूल रूफ जैसे अभियान चलाए, गरीबों को मुफ्त चूना और ठंडक के साधन मुहैया कराए। लेकिन जब तक नेता बड़े लोग अपनी एसी वाली गाड़ियों से बाहर नहीं निकलते तब तक बदलाव मुश्किल है। आज वक्त है सवाल पूछने का और खुद कुछ करने का। एक पेड़ लगाइए, बेजुबानों के लिए पानी रखिए और अपनी छत को कम से कम सफेद करिए ताकि उस बीमार माँ को थोड़ी राहत मिल सके। ये जंग अब सिर्फ मौसम से नहीं हमारी अपनी फितरत से है।